नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ है। सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ जब से नई सरकार बनी है महाराष्ट्र में, तब से उद्धव ठाकरे की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। उनके गुट से ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ठाकरे का गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ शिंदे का गुट मजबूत दिखाई दे रहा है। जी हां, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बनी। 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। वहीं एकनाथ शिंदे अब अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिवसेना से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो साथ छोड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे का। आपको बता दें, एक और बड़ा झटका लगा उद्धव ठाकरे को जब उन्हीं के पार्टी के एक सीनियर लीडर रामदास कदम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी लीडर पद से इस्तीफा दे चुके हैं और वहीं दूसरी ही तरफ उनके बेटे जो विधायक है, बेटे योगेश कदम, जो पहले से ही शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जिन्हें साइडलाइन रखते हुए नजर आए, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे को बेहद बड़ा झटका लग चुका है कि रामदास कदम ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर किया और पद से इस्तीफा देते हुए रामदास कदम ने एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको बता दें, वह लिखते हैं, माननीय बाला साहेब ठाकरे ने मेरी नियुक्ति शिवसेना के नेता पद के लिए की थी, लेकिन उसके बाद इस पद की कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कभी पार्टी लीडर्स के लिए समय नहीं निकाला और उन्हें विश्वास भी नहीं लिया। उल्टा मुझे और मेरे बेटे योगेश कदम को बार बार अपमानित किया। उतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपने मुझे अचानक मातोश्री में बुलाया और निर्देश दिया कि कोई मुझे कुछ भी कहे या कोई मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे मीडिया से किसी से भी मुद्दे पर बात नहीं करनी है और पार्टी से संबंधित कोई भी बयान नहीं देना है। मुझे आज तक इसकी वजह समझ तक नहीं आई है। मैं मुंह पर ताला लगाकर बैठ गया। शिवसेना पर जब जब संकट आया, मैंने पूरी शिद्दत से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन मुझे लगातार काफी ज्यादा निराशा मिली। पार्टी मेंबर्स को ये पता है। बाला साहेब ठाकरे जी को याद करते हुए फिलहाल देखा जाए तो कई नेता हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। वहीं बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीतियों को याद करते हुए एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व का यहाँ पर दावा कर रहे हैं और अपने फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, रामदास कदम ने अपने पत्र में आगे ये भी लिखा, साल 2019 में मैंने ये सलाह दी थी कि हमें कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए, जिनके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे जी जिंदगी भर संघर्ष करते रहे और उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन मेरी बात अनसुनी कर दी गई। मुझे समझ आ गया है कि अब शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही है। बाला साहेब ठाकरे अगर होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको बता दें कि किस तरीके से रामदास कदम ने ये बात लिखी है अपने पत्र में। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, इस पर जरा देखिए ये रिपोर्ट। मैडम के समर्थन में आपने कहा कि 200 से ज्यादा लोग वोट करेंगे, कई सारे लोग उनके समर्थन में कांग्रेस एनसीपी के लोग देंगे। द्रौपदी मुर्मू मैडम जो है वो आदिवासी समाज की महिला भगिनी है और इसलिए सभी लोगों को उनके प्रति आदर है, सम्मान है और इसलिए यहाँ पर शिवसेना भाजपा के सभी विधायक तो है ही है, सांसद भी है और कई अन्य पार्टियां जो है पक्ष है, उनको भी उनके प्रति आदर है, क्योंकि एक आदिवासी समाज को प्रधानमंत्री महोदय जी ने न्याय दिया हुआ, इसलिए उनकी भूमिका जो है बाकी लोगों के भी उनके प्रति सम्मानजनक है, इसलिए उनको भारी वोटों से वो विजयी हो गए। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से रामदास कदम के इस्तीफे के बाद अब एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। बताते चले आपको, रामदास कदम शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के विपक्षी नेता का पद भी संभाल चुके हैं, तो वहीं उनके बेटे अब शिंदे गुट में शामिल हैं। ऐसे में देखा जाए तो कयास बढ़ चुके हैं, क्या रामदास कदम भी अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।